दैट कि ये पूरी जो चीज है इट्स अबाउट क्रिएटिविटी। यहाँ पे कुछ बुक्स नहीं है कि वी हैव टू डू रट्टाफिकेशन, वी हैव टू यूज आवर माइंड कि बिकॉज जितना अच्छा वी विल थिंक इट, एज मच वी विल थिंक, एज मच वी विल क्रिएटिव विल रिजल्ट इन आवर प्रोडक्ट। इधर इट्स ग्राफिक, आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा जो आप प्रिंट कर रहे हो, और इन वेब डिजाइनिंग। और जितनी ज्यादा चीज अट्रैक्टिव, बिकॉज जितना अच्छा वी विल थिंक इट, एज मच वी विल थिंक, एज मच वी विल क्रिएटिव विल रिजल्ट इन आवर प्रोडक्ट। इधर इट्स ग्राफिक, आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा जो आप प्रिंट कर रहे हो, और इन वेब डिजाइनिंग। और जितनी ज्यादा चीज अट्रैक्टिव होगी, पीपल विल अट्रैक्ट मोर, एंड हम लोगों का काम ज्यादा होगा। कुछ नया होना चाहिए, कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए। कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाती है अगर आपको एनिमेशन की फील्ड में आना है। तो क्या कोई स्टूडेंट जब आता है आपके पास एडमिशन के लिए, काउंसिल करता है, तो आप भी कुछ चीजें उसमें नोट करते हो, हाँ ये इसके लिए है कैपेबल या नहीं है? हाँ, बेसिकली हाँ, ऑब्वियसली वी विल नोटिस कि एक तो हम स्टूडेंट्स की देखते हैं कि कैपेबिलिटी, बिकॉज क्या रहता है ना, ग्राफिक एंड वेब डिजाइनिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको जरूरत नहीं है कि आपको 9 से 5 या 10 से 6 ऑफिस जाके करना है। दिस इज अ फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी विच यू कैन डू एज अ फ्रीलांसर टू। आपको वी विल गिव अ प्रोजेक्ट, आप बनाएंगे, आप जब सीखेंगे तो यू कैन वर्क अपॉन दैट प्रोजेक्ट व्हाइल सिटिंग एट होम। एंड स्पेशली आई विल से दैट फॉर द गर्ल्स दिस इज द बेस्ट कोर्स, बिकॉज कुछ होता है गर्ल्स के लिए, दे कैन गो टू द ऑफिस एंड ऑल दैट, तो they can learn easily there and can work upon that at your home. अपने घर पे वो easily इस चीज पे काम कर सकते हैं and can earn very well amount. ओके, थैंक यू निकिता। चलिए अब आपके स्टूडेंट से ही जानते हैं, और जब प्रैक्टिकल फील्ड है जानने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली उन्हें क्या कुछ करना पड़ता है। चलिए अब स्टूडेंट से ही जानते हैं कितना इंटरेस्टिंग है ये फील्ड और क्या कुछ करना होता है एक ग्राफिक्स डिजाइनर या वेब डिजाइनर बनने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ मेरे साथ। हेलो। हेलो। योर गुड नेम? पंकज। पंकज है हमारे साथ। पंकज, आप क्या कर रहे हो? मैं फोटो एडिट कर रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर्ड। पंकज, जब इस फील्ड को आपने चुना था, एनिमेशन को चुना था, क्या सोच कर चुना था? और जो चीजें आपने सोची थी कि एक करियर ऑप्शन के तौर पर इसमें ये चीजें होनी चाहिए, क्या बिल्कुल वही मिला है आपको? यस मैम, वही मिला है मेरे को। टेक्निकल काम चाहिए था मैम मेरे को। टेक्निकल काम अच्छा है, कंप्यूटर पे काम करना अच्छा लगता है, किताबी ज्ञान मेरे को अच्छा नहीं लगता वो चीज, तो मैंने ये सुना। ओके, कीप इट अप पंकज। कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। एक और स्टूडेंट है हमारे साथ। हेलो। हेलो मैम। यू गुड नेम? अंकित। अंकित, आप क्या कर रहे हो? मैं एक वेबसाइट का लेआउट डिजाइन कर रहा हूँ। ओके, मेनली वेब डिजाइनिंग। हाँ जी। ओके, किस तरीके से काम करते हो इस पे? वेबसाइट में हम फोटोशॉप के अंदर पहले उसका लेआउट डिजाइन करते हैं, उसके बाद हम उसे HTML और CSS के थ्रू रन कराते हैं। ओके, तो एम क्या है आगे, क्या बनना है आपको? वेब डिजाइनर बनना है मुझे। ओके, वेब डिजाइनर बनना है इन्हें और लगे हुए हैं कड़ी मेहनत में। तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग और वेब डिजाइनिंग, इसके स्टूडेंट से भी हमने आपको मिला दिया। हर एक का एक एम है और मानना है कि अगर टेक्नोलॉजी में आपका भी इंटरेस्ट है, आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ चाहते हैं आप अपने करियर के तौर पर, तो जरूर बनिए एक एनिमेटर। आज का विषय मैंने बिजनेस तय कर लिया कि मुझे क्या करना, लेकिन पैसा तो नहीं है। मैं स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का चेन शुरू करना चाहती हूँ। एक स्कीम है स्किल डेवलपमेंट की, एंड देयर इज अ फंड आल्सो फॉर स्किल डेवलपमेंट। Sir, I heard profit is the reward for risk bearing. You know, I think everyone's risk appetite is different. नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। आप में हिम्मत है, आप में हौसला है, तो आप इन सब चीजों का सामना कर सकते हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। क्या बात है सर जी? सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर? यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है। आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। TVS एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। सिंघम रिटर्न्स विथ न्यूट्रीगेन। शक्तियुक्त, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। ज्यादा 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 ज्यादा, अब ज्यादा कलर्स भी। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे
2D एनिमेशन क्या है, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ 2D ग्राफिक्स डिजाइनर और खुद फैकल्टी हैं यहाँ पर, प्रेरणा है मेरे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हेलो प्रेरणा। हेलो। क्या है 2D एनिमेशन? 2D animation is the classical way to animate. Like animation is all about motion, it's about life. कि हम किसी चीज़ में कैसे जान देते हैं, जो चीज़ नॉन लिविंग है उसके अंदर भी हम कैसे मोशन, कैसे लाइफ दे सकते हैं। हमने पेपर पे ड्रॉ किया कि हम लोग को बिल्डिंग्स ड्रॉ करनी है, आर्किटेक्चर ड्रॉ करना है, कैरेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, कार्टूनिंग करनी है। लाइक इवन यू वॉच इन न्यूज पेपर्स, लाइक कार्टून्स ड्रॉ किए जाते हैं फॉर द पॉलिटिशियंस एंड ऑल। सो हाउ दे आर ड्रॉन, उनको ड्रॉ करने का तरीका क्या है, उनको कैसे बनाया जाता है, वो सब चीज़ें हम 2D बेस में सीखते हैं। प्लस उनको मोशन देना, उनको मूव करना भी सीखते हैं कि हम उनमें लाइफ किस तरीके से दे सकते हैं। लाइक देयर इज अ बुल और उसके ऊपर कोई कैरेक्टर है जो भाग रहा है, तो वो किस तरीके से जाएगा, उसका वॉक कैसा होगा, वो बुल रन कैसे करेगा, वो सब चीजें जो होती है हम इसमें सीखते हैं। ओके, बिल्कुल बेसिक से बात करें, अगर किसी को 2D एनिमेटर बनना है, कहाँ से शुरुआत करें वो? स्टार्टिंग में बेसिकली सबको बहुत डर लगता है कि हमें स्केचिंग करनी है, हम स्केचिंग नहीं कर सकते। तो हमें स्केचिंग करने के जब बेस पे आते हैं तो इट्स अबाउट हम बेसिक शेप्स का यूज करते हैं कि लाइक वी हैव सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, कोन्स, ऑल दीज शेप्स, दीज आर एक्चुअली 2D थिंग्स। वी यूज देम, उनको यूज करके हम उनको कंबाइन करते हैं। मोल्ड ऐसे किया जाता है कि यू विल गेट योर आउटपुट, आपको चीज सामने नजर आती है। जो चीज हमें टफ लगती है, वी विजुअलाइज अ थिंग एंड वी ड्रॉ देम, लेकिन हम उन्हें कर नहीं पाते हैं। उनको करने के लिए हमें चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है कि वी कंबाइन दीज स्टफ्स एंड कंबाइन करके हम एक पूरा कैरेक्टर, एक पूरा फॉर्म तैयार करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द बेसिक स्टफ विच वी यूज टू डू। ओके, कोई स्टूडेंट आता है, शुरुआत आपने कहा स्केचिंग से करते हैं, स्केचिंग के बाद 2D एनिमेटर बनने के लिए अब सब कुछ टेक्निकल आ जाता है, उसे कैसे रेडी करते हो? टेक्निकल करने से पहले भी अभी बहुत टाइम रहता है जब हम क्लासिकली वर्क करते हैं। दैट इज ऑन द लाइट बॉक्सेस वी हैव, जो बहुत ट्रेडिशनल वे है एनिमेशन का। यू कैन से वॉल्ट डिज्नी के टाइम से, तब से वो वे चला आ रहा है कि एनिमेशन जब शुरू हुआ तो हम उसको कैसे फॉलो करते थे। उस वे से जब शुरू करते तो वी ड्रॉ ऑन शीट्स। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आप एक बॉल है हमारे पास में, अगर हम उस बॉल को एनिमेट कर रहे हैं, वी थ्रो अ बॉल, तो बॉल कैसे हिट करती है ग्राउंड पे, उसको समझना, उसके प्रिंसिपल्स को समझना। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड क्रिएटिविटी बेसिकली। तो हम जब साइंस को कंबाइन करते हैं कि वो किस तरीके से ग्रेविटी पे फॉल करेगी, उसके थ्रू हम सर्कल्स, एज इट इज अ बेसिक शेप, हम उसे शीट्स पे एनिमेट करते हैं। देन उन पे करने के बाद जब हम समझ जाते हैं इनके प्रिंसिपल्स होते हैं एनिमेशन के, वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन विच डिफाइंस कि हमें किस तरीके से काम करना है। उसके बाद वी गो टू डिजिटल मीडियम। वहां पे जाके हम टेक्निकली, सॉफ्टवेयर इज अ टेक्निक, बट व्हाट वी नो इज अ माइंड, हम लोग कहाँ से क्रिएटिवली वर्क कर सकते हैं। फिर सॉफ्टवेयर में जाके हम उन्हीं वेज के थ्रू उन्हें एनिमेट करते हैं। ओके, पहले जो क्रिएटिविटी है आपके दिमाग से, आपकी सोच से शुरू होती है, फिर आगे बढ़ती है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर हमारे पास 2D एनिमेशन के, इसके बारे में बताएं प्रेरणा। इट्स अ स्केच। लाइक आप कभी जाते हैं बाहर तो हम लोग एक चीज को कहते हैं स्टिल लाइफ। तो स्टिल लाइफ का मतलब है कि आपकी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना। स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो टिपिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं या साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको हम कैसे विजुलाइज करवाएं कि क्या चीजें होती हैं। फॉर दैट वी गो आउट फॉर स्केचिंग। हम जाते हैं, हम कहते हैं कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ। ऑब्जर्वेशन बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हमें अपनी स्किल्स को, अपने माइंडसेट को डेवलप करना होता है। एंड फ्रॉम दैट हम जाते हैं बाहर, हम देखते हैं, हम जस्ट इतना कहते हैं कि आपको जो ड्रॉ करना है, जो सामने दिख रहा है, जस्ट विजुअलाइज इट एंड ड्रॉ इट। उसके अंदर भी वो लोग बेसिक शेप्स का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट डे यूज अ रेक्टेंगल ओवर हियर, उसके बाद यहाँ से हल्के हल्के से रेक्टेंगल्स यूज करेंगे। फिर शेडिंग की टेक्निक्स क्या होती है, हैंड ग्रिप्स क्या होती हैं, उसके थ्रू ये चीजें डिजाइन होती हैं। इसके अंदर हमें एक और चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि ये है हमारा बैकग्राउंड लाइफ में। एनिमेशन इज मूवमेंट, लेकिन उसके पीछे एक बैकग्राउंड भी होता है, वो भी मूव करता है, कभी कभी स्टिल होता है। तो जब वो स्टिल रहते हैं तो हमें उनके लिए डिजाइन और उनके पैटर्न्स डिसाइड करने पड़ते हैं। फॉर दैट वी गो फॉर इट। ओके, तो जो नॉर्मल शेप्स हैं उनसे आप जिंदगी दे सकते हैं, मोशन दे सकते हैं एक आर्टिकल को, और यही है एनिमेशन, यही है 2D एनिमेशन। थैंक यू प्रेरणा। तो ये थी फैकल्टी यहाँ पर बता रही थी 2D एनिमेशन के बारे में। कुछ बच्चों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कितना सीखा है उन्होंने और किस तरीके से करते हैं वो काम। तो यहाँ स्केचिंग चल रही है, आप देख सकते हो। क्या बना रहे हो आप, क्या ड्रॉ कर रहे हो? टॉम क्रूज का स्केच है। ओके, टॉम क्रूज को ड्रॉ कर रहे हैं। तो सीखा यहीं पर आके स्केचिंग या कैसे, बेसिक्स क्या है इसके? बेसिक्स तो मैम नॉर्मल जो बेसिक शेप्स होती हैं उनको यूज करके करते हैं, बट मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से मतलब स्केचिंग में था। तो मैं बचपन से स्केचिंग वगैरह करता था, लेकिन इसकी जो काफी जो नॉलेज है वो यहाँ पे आके हुई है। मतलब जो बेसिक्स वगैरह ये सब यहाँ पे सिखाए गए हैं, शेडिंग करना, ये सब कुछ। ओके, कीप इट अप, लगे हुए हैं ये। कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं। हेलो हेलो, गुड नेम? अभिलाषा। अभिलाषा, क्या कर रहे हो? हम फ्लैश पे काम कर रहे हैं।
ओके, 2D एनिमेशन सीख रहे हो आप, तो किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है? और क्योंकि गर्ल्स के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है, टेक्नोलॉजी भी मिलती है, तो कितना मुश्किल लगता है? ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस कॉन्सेंट्रेट करके वर्क करना होता है बस। ओके, कंसंट्रेट करके वर्क करना होता है। हेलो हेलो। ओके, कई सारी शेप्स आपके आगे मैं देख रही हूँ, क्या है ये सब? ये सब है ना, ये तो है लाइट एंड शेडिंग, ये मतलब स्केचिंग में आता है ये पार्ट भी। और है ना जो फ्लैश जो सॉफ्टवेयर होता है, इस पे हम एनिमेशन करते हैं। एनिमेशन मतलब कि इसमें किसी भी चीज का कुछ भी एनिमेशन कर सकते हैं, कोई भी मतलब कुछ भी, जैसे अपन को कोई भी कार्टून कैरेक्टर ले लिया, उसको कुछ भी एनिमेशन कराना है, जैसे यहाँ से इधर उसको जंप करवाना है तो हम उसको जंप भी करवा सकते हैं, मतलब कि कुछ भी हो सकता है एनिमेशन में, ये सब कुछ हम इसमें करते हैं। मजा आ रहा है काम करने में? बहुत मजा आता है। चलिए, मजा आ रहा है, कीप इट अप। सारे बच्चे लगे हुए हैं यहाँ पर, लड़कियां भी पीछे नहीं है, ये खास तौर पर मैंने देखा है। तो चलिए, 2D एनिमेशन के बाद अब 3D एनिमेशन के बारे में जानते हैं। नया फॉर्म है, चैलेंजेस भी नए हैं, इसके बारे में हमें बताएंगे 3D के फैकल्टी पराग शर्मा। हेलो पराग। हेलो मैम। 3D एनिमेशन क्या है? 3D सपोज करो कि कोई चीज हमें क्रिएट करनी है, एक्सेजरेशन, इट मीन्स कि जो अनयूजुअली चीजें होती है उसे 3D के थ्रू हम प्रेजेंट करते हैं। लाइक कुछ भी आप उठा सकते हैं, लाइक टॉम एंड जेरी के अंदर आप कोई पाइप के अंदर से कोई चीज निकल रही है और वो एकदम से वो बड़ी हो जाती है, ये सारे एक्सेजरेशन है और इसे हम 3D के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। और 2D के थ्रू भी इसे कर सकते हैं, मगर 3D में हम 3 डायमेंशनल पे वर्क करते हैं। दैट इज 3D। ओके, कोई स्टूडेंट अगर आता है 3D का, क्योंकि आपने बताया 3 डायमेंशनल ये शेप्स होते हैं, कितना मुश्किल हो जाता है उन्हें रेडी करना? एक्चुअली मुश्किल कुछ भी नहीं होता, अंदर स्किल्स होती हैं, स्किल्स हैं तो हम टेक्निकली सॉफ्टवेयर के थ्रू से प्रेजेंट कर देते हैं। दैट इज ओनली। ओके, तो आपने बताया कि कोई भी स्टूडेंट आए, बेसिक से शुरुआत करें, आगे आप उसे ट्रेन करते हो, वो आगे पहुंच जाता है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर 3D एनिमेटर की डिमांड की हम बात करें, करियर स्कोप क्या होगा, किस तौर पर देखते हैं इसको? बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। एक्चुअली इसमें 3D के अलावा रियलिस्टिक मूवीज के अंदर भी बहुत यूज होने लगा है इसका। जैसे अपन मूवीज देखते हैं, रामायण टाइप की टोटली 3D में है, या फिर अभी जितनी भी हॉलीवुड मूवीज आती हैं उसके अंदर रियलिस्टिक प्लस 3D दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। तो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है इसका। लाइफ अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो यू विल गो फॉर दिस। ऑब्जर्वेशन इज नेसेसरी। किसी भी चीज को एक्सैजरेट करने से पहले बेसिक चीजों के ऊपर वर्क करना होता है। अगर आपने कोई चीज को ऑब्जर्व कर लिया, जस्ट सपोज दैट वॉक के ऊपर ही आते हैं, एक नॉर्मल वॉक को ऑब्जर्व किया, एक कैट की वॉक को ऑब्जर्व किया, उन दोनों को कंबाइन किया और कॉम्बिनेशन से जो आउटपुट निकल के आता है वो सारा 3D के थ्रू हो सकता है। ओके, यहाँ पर भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं 3D के, इसके बारे में बताएं। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं 3D के बारे में। जैसे ये कैरेक्टर ही लीजिएगा, यूजुअली अगर अपन देखें तो ऐसे कभी कान होते नहीं हैं कैरेक्टर्स के, मगर हम 3D वर्क कर रहे हैं और हमें कुछ एक्सेजरेट करके दिखाना होता है। अगर वो चीज नहीं होगी तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इस कारण से ये सब चीजें ड्रॉ की जाती है, लाइक ईयर्स एंड आईज, ऑल दिस थिंग्स। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि रियलिस्टिक के ऊपर अगर चलते हैं तो ये भी आप डिजाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर अपन बीजी डिजाइन करते हैं। कोई भी कैरेक्टर को मूव करने के लिए कोई प्लेस चाहिए होती है, वो बीजी के लिए यूज होता है। ओके, थैंक यू पराग। तो आपने जाना और हमने भी जानने की कोशिश की 3D एनिमेशन है क्या, सारे स्कोप्स अलग अलग तरीके से कैसे एक स्टूडेंट तैयार होता है, आगे क्या कुछ चैलेंजेस हैं और कैसे आप एक 3D एनिमेटर बन सकते हैं, ये सारी बातें हमने जानने की कोशिश की। अब कुछ स्टूडेंट से भी बात करेंगे। हेलो। हेलो मैम। योर गुड नेम? मैम कुमार आदित्य पारिक। आदित्य, क्या कर रहे हो आप? मैम मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ और मैं एक रोमन कैसल डिजाइन कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट मतलब मैं खुद का मेरा कॉन्सेप्ट है। हाँ। और एक माया 3D जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक पूरा कैसल तैयार कर रहा हूँ मैं, रोमन। तो इसमें बस ये है कि मैंने बहुत सिनेमेटिक्स के लिए कर रहा हूँ, हाई पॉली मॉडल है तो अपन इसको सिनेमा में काम में ले सकते हैं। अपन जो देखते हैं हॉलीवुड में जितने भी पीछे के एनवायरमेंट्स हैं, बैकग्राउंड्स है, कैसल्स है, वो सब ये माया सॉफ्टवेयर में ही बनते हैं। ओके, बिल्कुल। तो अपने एम के पीछे लगे रहिए। वी होप कि आप जल्द ही इसे पालें। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, कुछ और स्टूडेंट्स। हेलो। हेलो मैम। रुचि, क्या बना रहे हो आप? मैं एक्चुअली 3D एनिमेशन कर रही हूँ। मैं कैरेक्टर्स को एनिमेट करती हूँ माया सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके। इसमें हम कैरेक्टर को कोई भी मूवमेंट दे सकते हैं, लाइक उसके पैरों में, हाथों में, उसके एक्सप्रेशंस को चेंज करना। और एनिमेशन में हम किसी भी तरह का एनिमेशन कर सकते हैं, नॉर्मल वॉक से लेकर के कोई भी फाइटिंग सीन और एनी जंप और किसी भी तरह का एनिमेशन हम कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉप हो चाहे वो कैरेक्टर हो।
आपका क्या एम है रुचि? मैं एक एनिमेटर बनना चाहती हूँ और 3D पे अभी मैं बेसिकली वर्क कर रही हूँ। 2D मेरा हो चुका है और 3D के एनिमेशन में मैं अभी कैरेक्टर्स पे वर्क कर रही हूँ। उसके बाद मुझे प्रॉप्स का एनिमेशन करना है। ओके, ऑल द बेस्ट। तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं अलग अलग एम के साथ, अलग अलग सपने देखते हुए एनिमेटर बन रहे हैं, क्योंकि एक स्कोप नहीं है, इसमें कई सारे स्कोप हैं और आगे इसमें क्या कुछ करना होता है और कौन कौन से स्ट्रीम्स हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ऑल न्यू स्टार सिटी प्लस, इसका डिजाइनर स्टाइलिंग आपको बना दे स्टार। तो ये है नया स्टार और ये दे 86 kmpl माइलेज स्टाइल से। टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। कॉलेज की गपशप, कैंपस की हलचल, करियर की बात, जोश, मस्ती और धमाल। यूथ अड्डा, सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे, सिर्फ जी मरुधरा पर। प्लान्स तो बहुत है, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे VFX की। इसके बारे में जानने के लिए और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं VFX के फैकल्टी लक्ष्मण सिंह। हेलो लक्ष्मण जी। हेलो। क्या है VFX? विजुअल इफेक्ट्स बेसिकली एक और एनिमेशन का एक ऐसा फील्ड है या डिवीजन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा यूज आ रहा है। जो हॉलीवुड फिल्म्स है, बॉलीवुड फिल्म्स है, सारा आजकल जो भी बेस्ड होता है वो ऑलमोस्ट पूरा VFX बेस्ड होता है। अगर आप कोई भी मूवीज के बिफोर आफ्टर शॉट्स उठा के देखोगे तो उसमें कई सारी जगहों पे ग्रीन या ब्लू कपड़े लगे होते हैं, जिनको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में क्रोमा शॉट्स बोलते हैं। वो क्रोमा शॉट्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे हम लोग कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसी कोई जगह जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट हम लोग की जो स्टोरी है, जो मूवी है, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग को वो चीज दिखानी है तो वहां पे वो विजुअल इफेक्ट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। कई जैसे ऐसे शॉट्स होते हैं जिसमें हम लोग को रेनी सीजन दिखाना है, बट रेन का सीजन नहीं है, तो उस टाइम VFX का बहुत ज्यादा यूज आता है। हम लोग विजुअल इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स के थ्रू रेन्स, क्लाउड्स वगैरह क्रिएट करके हमारे शॉर्ट्स कंपोजिट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ऐसे सीजन में भी वो रेन का इफेक्ट वगैरह हम लोग शो कर सकते हैं, जो कि उस दौरान पॉसिबल नहीं होता है। और भी काफी सारी चीजें होती है, जैसे वायर रिमूवल्स हैं, रोटोस्कोपिंग है और मोशन ग्राफिक्स, जो टेलीविजन न्यूज चैनल, आपके जो ब्रॉडकास्टिंग पैकेजेस वगैरह, वो सारी चीजें हम लोग विजुअल इफेक्ट्स में सिखाते हैं। मोशन ग्राफिक्स में बेसिकली हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स पे काम करते हैं। विजुअल इफेक्ट्स में हम लोग फिल्म कंपोजिटिंग में न्यूक और फ्यूजन और एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सच एज PF ट्रैक और मोका वगैरह हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। Okay, तो कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, लेकिन तैयारी कैसे हो, बेस कैसे तैयार हो? बेस तो बेसिकली पूरा वीडियो के बेस पे होता है। हर जॉब प्रोफाइल अलग अलग होती है। इनिशियली रोटोस्कोपिंग आर्टिस्ट, देन क्लीन अप आर्टिस्ट, जूनियर कंपोजिटर, मैच मूवर, काफी अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। बेस वही क्रिएटिविटी। अगर कोई भी स्टूडेंट है जो यहाँ पे एडमिशन लेता है, अगर उसमें क्रिएटिविटी है और टेक्निकल नॉलेज है, तो वो इस फील्ड में बहुत आगे तक जा सकता है। ओके, क्योंकि VFX की बात हो रही है, विजुअल्स के जरिए जानने की बात हो रही है, तो चलिए प्रैक्टिकली ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये हमारे BSc स्टूडेंट है मिस्टर ध्रुव। ये यहाँ पे एक मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ बनाया है, जो एक बेसिकली एक एड फिल्म टाइप ये लोग कुछ बना रहे हैं, जो थोड़ा सा मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड है, जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग पैकेजिंग वगैरह में यूज किया जाता है। तो और टेक्निकल डिटेल आप ध्रुव से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके ध्रुव, किस तरीके से इसकी तैयारी की और कितना मुश्किल था इस पर काम करना? सीखने में इसके लिए ये एक्चुअली इतना भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तो इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं लगा और बस यही है। ओके, थैंक यू ध्रुव। कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हेलो। हेलो, आपका नाम? जी मेरा नाम संतोष है।
संतोष, आप भी VFX से सीख रहे हो? कितना क्या चैलेंजिंग लगा, आसान लगा, या क्या सोचते हो VFX के बारे में? चैलेंजिंग तो लगा नहीं, पर मुझे इसमें मजा आता है काम करने में। जब भी बैठता हूँ कुछ नया करने को मिलता है, कुछ ऐसी चीज जो रियली होती नहीं है पर उसको बनाने तो बहुत मजा आता है उसको करने में, इसलिए अच्छा लगता है VFX। ओके, आगे जाकर क्या करना है? वैसे तो मुझे VFX के अंदर ही जॉब चाहिए और साथ में डायनेमिक्स और करना चाहता हूँ, तो इसी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लें। हेलो, आपका नाम? अमित सिंह। अमित, आप भी सीख रहे हो VFX, इसके बारे में जानना चाहेंगे, आप क्या सोचते हो? इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि मूवी जो होती है वो तो आपने वैसे सर ने बता दिया। मेरे को इसमें अच्छा लगता है रोटोस्कोपिंग, जो जिसके लिए अलग अलग अल्फा निकालते हैं, तो मेरे को इससे। ओके, तो आगे जाकर आपको भी इसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है, या क्या एम लेकर आए थे इस फील्ड में? जी इसी फील्ड में, मतलब VFX में जाना। चलिए, थैंक यू अमित। तो अलग अलग स्टूडेंट्स से हमने बात की, VFX क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश की। उम्मीद है कि आज हमने एनिमेशन के बारे में आपको जो कुछ भी बताया इसका आपको फायदा मिलेगा, और अब एक ब्रीफ तो आपको जरूर मिल गया होगा कि क्या है एनिमेशन और आगे करियर स्कोप के तौर पर इसमें क्या कुछ है।